अरे सूरज तो आग बरसा रहा है। शुक्र है मेरी बहू दहेज में ठंडी ठंडी हवा देने वाला कूलर लेके आई है। सुरीता, तुमने भी तो अपने बेटे की शादी की। तुम्हारी बहू क्या लेके आई है दहेज में? भाई बहुत भाग्यशाली हैं हम। सुंदर सुशील बहू के साथ साथ दहेज में भी बहुत कुछ आया। सुरीता ने जैसे ही पड़ोसन कमला की बातें सुनी, अपनी बहू से और नफरत करने लगी। हर वक्त घर में उसे ताने देने लगी। अरे देखो, पड़ोसन कमला की बहू दहेज में एयर कूलर लेकर आई है। कितने सुकून से वो ठंड में बैठे हुए थे और हम लोगों को सूरज झुलसा रहा है। माँ बाप ने भी दहेज में कुछ दिया होता, हम लोगों को भी सुकून होता। हे भगवान, कितनी गर्मी है। काश हमारी भाभी भी पड़ोसियों की भाभी की तरह एयर कूलर ले आती। पंखे की हवा तो बिल्कुल नहीं लगती। कितनी ठंडी होती होगी ना हवा एयर कूलर की। गर्मी ने तो जीना हराम किया हुआ है। सुरीता की ननंद भी उसे कुछ कम ना सुनाती। दोनों माँ बेटी मिलकर सुरीता का जीना हराम कर देती। बेचारी सारा दिन घर का काम करती और सास के ताने सुनती। पति सारा दिन खेतों में मजदूरी करता, पर मुश्किल से ही घर चला पाता। इन बातों से तंग आकर एक दिन सुरीता बाजार गई और कुछ सामान खरीदा। एक पानी वाला ड्रम, मिट्टी का मटका, पाइप और पंखा उसे घर से ही मिल गया। जैसे ही उसका पति घर आया, उसने उसे ड्रम को कटवा कर उसमें पानी भरा और पंखा लगाया, जो बिल्कुल एयर कूलर जैसी हवा दे रहा था। ये सब देखकर सुरीता की सास और ससुर बहुत ही हैरान हुए और उसकी तारीफ करने लगे। सुरीता बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जुगाड़ कूलर बनाकर, ये तो बिल्कुल एयर कूलर की तरह हवा दे रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो वो भी बहुत हैरान हुए। ये तो सस्ते में ही कूलर बन रहा है। पूरे गांव में उसके काम की धूम हुई। लोग दूर दूर से उसे कूलर बनवाने आने लगे। इस तरह उसके पति का भी कारोबार चल गया। अब उसका पति खेती बाड़ी छोड़कर, जिससे कुछ नहीं बचता था, बहुत सारे जुगाड़ू एयर कूलर बनाने लगा, जिसे बेचकर उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। लोग दूर दूर से उनसे कूलर खरीदने आते और उनके हालात बेहतर से बेहतरीन होते गए। अब उसकी सास भी उससे प्यार करने लगी और ससुर भी उसकी तारीफें करने लगा। अब तो उन्होंने असली वाला एयर कूलर खरीद लिया था। सुनीता की सास ने भी उससे